और दोस्तों, राघव स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं युगंधर राघव। आज हम 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। रेलवे, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस, एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी आने वाली परीक्षाओं के लिए यह जो परीक्षा आने वाली हैं, चाहे वो यूपी पुलिस की परीक्षा हो, एसएससी जीडी के लिए हो, 25 क्वेश्चन, 25 में से आप कितने सही कर पाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों, 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके 25 में से कितने सही कर पाते हैं ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, सारे रिपीटेड क्वेश्चन लिए हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी से देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। झूलता मीनार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? यानी कि झूलती हुई मीनार कहाँ पर स्थित है? तो वो है अहमदाबाद में। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या अंत्योदय कार्यक्रम का संबंध किससे है? जो अंत्योदय कार्यक्रम चलाया गया उसका संबंध क्या था? अंत्योदय कार्यक्रम का गरीबों में से भी निम्नतम गरीब की उत्थान करना, यानी कि उसकी मदद करना या फिर उसे स्वावलंबी बनाना। तो ये था ऑप्शन नंबर डी सही। यानी कि अंत्योदय कार्यक्रम का जो मूलभूत मकसद था तो वो था गरीबों में से भी निम्न तबका के गरीबों का उत्थान करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस के साथ जुड़ी थी? मल्लिका साराभाई जो जुड़ी थी, ऑप्शन नंबर बी सही है, शास्त्रीय नृत्य से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन बायोडीजल पौधा है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जावा घास, गुग्गुल, रतनजोत, रोसा घास। तो 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा सही है? तो सी। आपको ध्यान रखना है कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। चौथे नंबर का तो वो है रतनजोत। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी सही है चौथे का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? माउस ये भी है, मॉनिटर ये भी है, प्रिंटर ये भी है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। दोस्तों, यदि आपने हमारी वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, यदि मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर बताइए छठा क्या है। वह महाद्वीप जहाँ टुंड्रा प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है वो कौन सा महाद्वीप है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। तो 3 में टुंड्रा प्रकार की वनस्पति जलवायु पाई जाती है, लेकिन एक में नहीं पाई जाती है, तो वो है एक अफ्रीका महाद्वीप। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडलीय पवन का उदाहरण नहीं है? भूमंडलीय पवन, यानी कि ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, आप तभी ही जवाब दे पाएंगे क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही ऐसे लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडलीय पवन का उदाहरण नहीं है? मानसून ये भी है, व्यापारिक पवनें ये भी हैं, थल समीर और समुद्र समीर ये भी है, लेकिन चिनुक ये नहीं है। आपको ध्यान रखना, चिनुक ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किलोवाट घंटा एक यूनिट किसका मात्रक है? तो वो होता है ऊर्जा का। आपको ध्यान रखना है, एनर्जी का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो तो आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, कोई भी स्थान है या वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है तो आर्द्रता आर्द्रता यानी कि नमी नमी जो होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है, क्योंकि जब तापमान बढ़ेगा तो नमी कम होगी। आपको ध्यान रखना है, घटेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में संयोजन में कौन सा विषाणु मानवों के संक्रमक है? मानवों के संक्रमक है, यानी कि जो मानव में संक्रमक फैलाता है वो कौन सा वायरस है? 4 में से H2N4 ये गलत है, तो वो है बी ऑप्शन। H3N3 ये भी गलत है। H5N1 ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तो कौन सा है ये? स्वाइन फ्लू। आपको ध्यान रखना, H5N1। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? बल्कनीकरण। आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? तो वो कौन सा बैक्टीरिया होता है? वो होता है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट अर्जन है? तो वो कौन सा है? किराया, लाभ, मजदूरी। वो है ब्याज। आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है।
भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा पशु अंकित होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक होता है, जो लोगो होता है भारतीय रिजर्व बैंक का, उसमें कौन से पशु का चित्र होता है? तो वो शेर का होता है, चीता का होता है, तेंदुए का, हाथी का। तो वो होता है चीता यानी कि टाइगर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भारतीय संविधान भारत का वर्ण है किस रूप में? राज्यों का संघ, और संघीय राज्यों और संघ शासित क्षेत्र का एकात्मक राज्य का। तो वो किसका है को ध्यान रखना है, राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। किसी प्रदेश की विशिष्ट वनस्पति का वितरण मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो वो किसके द्वारा निर्धारित होता है? वनस्पति कैसी होगी? अच्छी होगी, ज़्यादा होगी, घनी होगी या छीदी होगी? वो किसके लिए? मिट्टी, पानी और तापमान। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक अच्छा फसल पैदावार के लिए क्या चीज़ तीनों का होना अच्छा है? मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए और टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन देखें, फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वो करता है पूर्णांतरिक परिवर्तन के। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? तो प्रकाश का रंग किससे संबंध होता है? तो वो होता है आवृत्ति पर। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें, और राघव स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैं काफ़ी मेहनत से आपके लिए PPT की अच्छे क्वेश्चनों की लेकर आता हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगें होती हैं। तो कौन सी होती हैं लंबी दूरी के लिए? रेडियो तरंगें। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लें, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मजलिस किस देश की संसद का नाम है? तो मजलिस किस देश की संसद है? तो वो है ईरान की। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण है? तो कौन सा संविधान है जो कि सबसे पहला बना था, किस देश का है? तो लिखित संविधान ए। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका का, यानी कि आपको ध्यान रखना किसका है? अमेरिका का। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम करता है? तो वो करता है 9 वर्ष तक। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1857 ईस्वी के स्वतंत्र संग्राम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था मेरठ से। ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन। 25 में से आपने कितने सही हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि 25 में से आपने कितने सही किए हैं। यदि हमारी मेहनत और कंटेंट अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। और अभी तक आपने राघव स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मिलते हैं अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।